हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स के अड्डा में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था साइंस के ही फिजिक्स में ही लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के गुण और विद्युत आवेश की प्रकार, ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। और उसमें हमने मेंशन किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम का नियम पढ़ें। चैप्टर वही है, वही चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर से, और फिर आज पढ़ेंगे हम कूलाम का चैप्टर हमारा था वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। ठीक है, अब इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो बच्चों इसको समझाने से पहले इसकी थ्योरी लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको, ज़्यादा स्पेशल में समझ में आएगा। तो इसकी थ्योरी होती है किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये थ्योरी है किसकी? कूलाम के नियम का। इसमें क्या कहते हैं कि अगर दो बिंदु आवेश को आपस में पास में लाया जाए, संपर्क में लाया जाए, तो उनका जो आवेश होगा, दो आवेश तो होंगे, दोनों आवेशों के मात्राओं का गुणनफल हमेशा इस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उन दो बलों के बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कूलाम का नियम। स्पष्टता ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश ये और ये, ठीक है। पहला बिंदु आवेश हम मान लेते हैं Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, एक दूसरे के संपर्क में लाए गए हैं। अब ये आवेश कैसे हैं, धनावेश है, ऋणावेश है, हम ये चर्चा नहीं करेंगे। हम ये सिर्फ चर्चा करेंगे कि दो बिंदु आवेश हैं जिनको पास में लाया गया है। पास में लाने का मतलब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, हम मान लेते हैं 8 दूरी, ये दोनों रखे गए हैं। अब अगर इतनी दूरी पर ये दो बिंदु आवेश रखे गए हैं तो जाहिर सी बात इनके बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण कब काम करेगा, हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर सजातीय आवेश हैं तो सदैव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वहीं पर अगर विजातीय आवेश हो जाएंगे तो वो सदैव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आखिर बल कार्य करेगा, और कितना बल कार्य करेगा इन्होंने स्पष्टली बता दिया है कि जो इनका बल लगेगा वो सदैव आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। परिमाण जो भी है Q1 Q2 इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और फिर क्या कहा उन्होंने कि इनके बीच की जो दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये इनके बीच की जो दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है,
हम थोड़ा और स्पष्टली कर देते हैं कि माना दो बिंदु आवेश कौन कौन है, Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तब इस नियम से यानी कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से इन्होंने कहा जो हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसको हम F से करते हैं, क्या करेगा, अनुप्रमाणुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों आवेशों के परिमाणों के, यानी Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इन्होंने आगे इसमें कहा था कि इनकी जो बीच की दूरी है F प्रोपोर्शनल टू कितना 1/r², वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के, तो दूरी r है, r का स्क्वायर वर्ग हो गया। इसको समीकरण 2 मान देते हैं। ठीक है, अब क्या करें, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर इसका संयुक्त रूप बन जाएगा क्या, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा क्या, फाइनल इक्वेशन जो बनता है ये बनेगा। मगर यहाँ पे अभी फाइनल नहीं कहेंगे क्योंकि इनके बीच में प्रोपोर्शनल लगा है। जब इक्वेशन के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए तब वहाँ पे इक्वेशन फाइनल होता है। तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक नियतांक मान लेते हैं, परावैद्युतांक नियतांक, यानी F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। अब इसको फाइनल इक्वेशन की तरह माना जा सकता है। ठीक है, अब कुछ जगह पे K तो लिखा मिलेगा, कुछ जगह पे लिखा मिल जाएगा कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चूंकि चलो ठीक है, चूंकि K इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है जी, ये भी आप कहीं कहीं पे लिखा हुआ पा जाएंगे। शुद्ध ये भी है, ये भी है, और हम ज्यादातर प्रॉपर्टी देंगे शुद्ध होने का ये वाला। ठीक है, अब इसको यूज करिए, यानी नया इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन हम इसको बना देते हैं। अब F है, F क्या है, बल है ना, बल का मतलब क्या होता है, हाँ न्यूटन। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन कूलाम के नियम का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अब एक शब्द इसमें नया आपको मिल रहा होगा ε0, इसको हम लिख ही देते हैं एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप साई नॉट। कहीं कहीं पे इस नॉट को 0 भी पढ़ते हैं, मगर 0 पढ़ना गलत है, आप एप्सिलॉन नॉट पढ़िए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। कूलाम का नियम क्या कहा जा रहा है कि अगर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है, चाहे वो आकर्षण का हो अथवा प्रतिकर्षण का हो, वो सदैव क्या होगा, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती होगा, और फिर उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, फाइनल इक्वेशन क्या बना, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², न्यूटन। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम इस पे एक दो प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, यानी सवाल, जिससे कि और आसानी से समझ में आ जाए इसका यूज कैसे होगा। मिटा दें, नोट कर लिया होगा, हाँ वीडियो पोस्ट करिए, नोट करिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, लीजिए हो गया, चलिए बहुत अच्छे, मिटा दे रहे हैं। अभी इस पे एक आध दो सवाल लगा लेते हैं, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट कूलाम के नियम का क्लियर हो जाए।
किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है, ना समझ में आए या और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नई नई इंफॉर्मेशन या नया वीडियो जो भी अपलोड करूंगा, मैं जब भी करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इसलिए आप ओनली कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए हम कुछ सॉल्यूशन लेते हैं। पहला सवाल हम ले लेते हैं कि मान लो ऐसे कह दिया जाए, दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण क्रमशः 6 म्यू कूलाम तथा -3 म्यू कूलाम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, समझिए। देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, खासकर फिजिक्स में ओनली उसकी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। अगर आपने उसे समझ लिया तो ये समझिए कि आपने 70% सवाल को सॉल्व कर लिया। 70% सिर्फ उसकी लैंग्वेज अगर समझ में आ गई। कैलकुलेशन मतलब बहुत सूक्ष्म कैलकुलेशंस होती हैं। अब चलिए हम इसको कोशिश करते हैं लगाने के लिए आपके विधि से। मैं अपनी तरीके से नहीं कि मैंने उठाया मुझे पता है ये ऐसे 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 नहीं, आपकी तरह ही चलेंगे, छोटे छोटे से करते हुए। क्या समझ में नहीं आया तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। सॉल्यूशन इसका है, सबसे पहला काम आप करिएगा कि दिया है से ये होगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें सवाल में अवेलेबल हैं, वो चीज़ मिल जाएगा तो हमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि इतनी चीज़ें हैं और ये निकालने के लिए कह रहा है तो हमारे पास कौन सा सूत्र लगे। सबसे बड़ी समस्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में यही होती है, सूत्र हम नहीं जनरेट कर पाते। हमको नहीं पता होता कि कौन सा सूत्र उसमें एक्चुअल में लगेगा। तो इसके लिए आपको बता देते हैं कि सबसे पहली चीज़ें हम क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी हैं, हम उसको जो है नोट कर लें तो इससे सूत्र बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए, दो बिंदु आवेश हैं जो कि हम अभी कूलाम में के नियम में पढ़े थे Q1 और Q2 मानकर, तो यहाँ भी वही सेम चीज कर देते हैं Q1 और Q2। Q1 क्या दिया हुआ है 6 माइक्रो कूलाम, फिर ये कितना दिया हुआ है -3 माइक्रो कूलाम। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला कि उसने कहा कि एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी एक पॉइंट यहाँ पे या और यहाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी इसको R से दिखाएंगे क्या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर निकालने के आगे बढ़े तो इन्होंने कहा कि इनके मध्य कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान निकालना है, यानी हमको निकालना क्या है F, ये ज्ञात करना है। अब कुछ चीजें क्लियर हो गई। हाँ, बहुत अच्छे। Q1 का मान पता है, Q2 का मान पता है, R का मान पता है, F का मान। ये सारी चीजें कहाँ पे मिलती हैं? हाँ, कूलाम के नियम में ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं। क्या फार्मूला है? F = Q1 Q2 अपान R², साथ में उसके पहले लगा हुआ 1/4πε0। ठीक है, मिल गया सूत्र, क्लियर हुआ। अब एक चीज और, जब भी इस टाइप के सवाल लगाओगे तो हमेशा ध्यान रखना कि हम MKS पद्धति का ही यूज करेंगे। जो भी मात्रक हमको अवेलेबल हैं सवाल से, हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? MKS पद्धति में।
ठीक है, तो चलिए कुछ चीज़ें होती हैं उनको कन्वर्ट करें। पहले Q1 दिया हुआ 6 माइक्रो कूलाम, तो इसको हम नंबर वैल्यू में लिखेंगे 6 × 10⁻⁻6 कूलाम। आप बताइए, दिल में आ रहा होगा अरे सर जी ये कहाँ से है, तो ये म्यू का मान होता है, जहाँ पर म्यू = 10⁻⁻6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसको भी सेंटीमीटर में एमकेएस में बदलेंगे अथवा नहीं? हाँ बदलेंगे। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 × 10⁻⁻2 मीटर। लीजिए सारी कैलकुलेशन जो हुई हमारी एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट हो गई। अब चलिए हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से उन्होंने सूत्र क्या बताया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, ये था। अब एक चीज और क्लासिफाई कर दें कि अगर सवाल में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो याद कर लो, हमेशा काम आएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है। आप इसको याद रखिएगा, सदैव काम देगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू -3 × 10⁻⁻6 अपान R की वैल्यू क्या है, 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इसको नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम थोड़ा सा स्पेशल बना दे रहे हैं। इसको सबसे पहले क्या करो कि जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स वैल्यू, उनको एक साथ, अंक और जो घात वाली टर्म है उनको एक साथ कर दो। इससे क्या होगा कि सवाल लगाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले चलिए हम नंबर को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। 9, फिर उसके बाद आगे क्या है, 6 है, फिर उसके आगे क्या है, माइनस का। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब घात में क्या क्या चीजें उनको एक साथ लिख लो। 10 की घात 9 × 10 की घात -6 × 10 की घात -6। फिर अपान में चले आइए। अपान में क्या है, आपको 30 का वर्ग चाहिए, 30 का वर्ग ले लीजिए, 30 का × 10 की घात -2, 10 की घात -2 का, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही से लगेगा। आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए। तो सबको गुणा करिए, करिए करिए। ठीक है, 3 × 18, 18 या 162। फिर इधर क्या करिए, 10 की घात। अब देखिए यहाँ पे घात है, सब में बेस सेम है, 10 10 10। घोड़े में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो सारी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 9 -6 -6 बटे में ऐसे ही आ जाइए। 30 का वर्ग है, यानी कि 3 × 3 = 9 और 00 का 00। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात ऋण का 2 दूना 4। कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो यहाँ से घातों को भी सम्मिलित कर लो या तो काट दो। काटने में क्या है, ये कट जाएगा, 9 एकम 9 9 8 72। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 18 × 10 की घात कितना, 6 6 12, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये 9 प्लस का है, घट जाएगा। तो 6 6 12, 12 में से 9 गया माइनस का 3, और नीचे क्या बचा, देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ 9 को काटा था, यानी ये 100 बार गया था। 10 की घात 2 ये, 10 की घात 4 ये, 1 2 10 की घात 2 × 10 की घात ऋण का
ये सारी चीज़ें अभी न्यूटन में आ रही हैं, बाद में लिख देंगे। अब क्या होगा, माइनस का 18 गुणे 10 की घात 3। अब एक काम और करो, ये जो 10 की घात नीचे है, घात नीचे, इनको ऊपर लेकर जाओ। इनको ऊपर ले जाने से क्या होगा, इनके चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा, गुणे 10 की घात ऋण का 2 हो जाएगा, अभी यहाँ धन का ऊपर जाएगा, ऋण का हो जाएगा। फिर उसके साथ क्या होगा, ये 10 की घात 4 ये भी ऊपर जाएगा, तो 10 की घात धन। ठीक है, सारी चीजें हो गई थी। अभी क्या होगा, माइनस का 18 गुणे 10 की घात, फिर वही घात गुणे में घातें जुड़ती हैं। 3 2 5, 5 से 4 गया, माइनस का 1। ठीक है, और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.8 न्यूटन। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप और बाकी रह गया। क्या, आकर्षण का करेगा अथवा प्रतिकर्षण का करेगा? हाँ, अरे थोड़ा सा ध्यान दो, स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा आकर्षण का है तो अथवा प्रतिकर्षण। हमने क्या बताया, सजातीय आवेश आपस में कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित, और विजातीय क्या होते हैं, आकर्षित। 6 धन का है, 3 ऋण का है ना। कैसा है, आकर्षण है अथवा प्रतिकर्षण है? आकर्षण है भाई, आकर्षण। आगे समझ में आया, बहुत अच्छे। चलिए, अब यहाँ तक का आज का कॉन्सेप्ट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़, नया यूनिट, ऐसा कहें नया पार्ट सीखेंगे। अगर आज आप कुछ सीखते हैं, कुछ नंबर्स प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही आप खुद से बना लीजिएगा, सीख लीजिएगा। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको सवाल अवेलेबल करा दूंगा। वहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ और, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए उसको ऑन कर लीजिए। बस आपका काम खत्म, हमारा काम स्टार्ट। आप जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप तक उसकी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।